जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 के मैराथन लाया हूँ, महा मैराथन जो गणित के मैराथन चल रहा है उस पर मैं बात करने वाला है और बोर्ड आने वाला है। इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना कुछ बच्चों के लिए सवाल लिया जाए। इसलिए मैं जो सेट में क्वेश्चन है मैं क्यों समझा कि क्यों ना उसमें छाट छाट के जैसे आज सिर्फ जो हमारा होगा वो सिर्फ एक बिंदु पर होगा, क्या निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। आज जितने भी मैं सवाल लाया हूँ वो कुल निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर है। निर्देशांक ज्यामिति आज जितना क्वेश्चन है सारा निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर है, इसलिए सभी निर्देशांक ज्यामिति पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए सबसे पहला जो सवाल मैं लिखा हूँ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 2 और 3, 4 और 1, 0 क्या है, संरेख है। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 2, 3, 4 और 1, 0 क्या है, संरेख है। देखिए इसको मान कि ये कभी भी दे दे तीन बिंदु दिया है, ये तीन बिंदु मान लीजिए ए बी सी दिया है और तीनों बिंदु जो दिया है वो दिया है 2, 2, 3, 4 और 1, 0 दिया है। तीन बिंदु दिया है जो क्या 2, 2, 3, 4 और 1, 0 है और पूछा है कि क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने क्या है, संरेख है। तो मान लीजिए यह क्या है, x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, यह x3 है और यह y3 है। अब देखिए जब भी बोल दे कि तीन बिंदु दिया हो और कह दे कि संरेख है तो उस पर केवल एक फार्मूला लगता है, वो जो लगता है वो लगता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला होता है। देखिए कहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, जब भी कह दे तीनों बिंदु संरेख हैं उसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। और देखिए यह 1/2 है, यह 1/2 कोष्ठ में x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए y2 का मान 4 है, y3 का मान 0 है प्लस x2 का मान दिया है 3 और y3 का जो मान है वो दिया है 0 माइनस y1 का मान जो दिया है वो दिया है 2 प्लस x3 का जो मान दिया है वो दिया है 1 और y1 का जो मान है वो दिया है 2 और माइनस y2 का जो मान है वो है 4। अब देखिए अब बस इसको हम लोग हल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर इतनी बड़ा जीरो हो जाएगा बराबर क्या क्या जाएगा 1/2 कोष्ठ में 2 और 4 में से 0 घटेगा क्या हो जाएगा 4 तो गुणा जाएगा प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 और 2 में से -4 घटेगा क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 तो यहाँ पर 1/2। अब देखिए जो इधर पूरा करेंगे 4 दूना के 8 प्लस -6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या -6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यह हो जाएगा 0 1/2 कोष्ठ में और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या -8 यानी 8 से 8 घट जाएगा, बचेगा क्या 0 तो 0 बराबर 0/2 तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 यानी 0 बराबर 0। तो कह देंगे कि सिद्ध कीजिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 2, 3, 4 और 1, 0 क्या है, संरेख है। तो ये क्या बिंदु क्या लेंगे, संरेख। तो जब 0 बराबर 0 आ गया तो ये जो बिंदु है क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। अब आगे सवाल देखते हैं क्या किया है। देखिए जो जितने भी सेट में आए हैं वे सभी को मैं एक जगह कर दिया हूं ताकि ढूंढना ना पड़े सवाल को। अब देखिए ये सेट 2 का दूसरा 2021 का है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, एक और सवाल दिया है। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, देखिए आगे जो सवाल दिया है वो दिया है कि बिंदु दिया है कि दो बिंदु दिया है, बिंदु दो दूसरा सवाल है दिया है एक बिंदु है। मैं सवाल को बोल रहा हूँ एक बिंदु है क्या है -1, 3। अब देखिए क्या है कि बिंदु यह ए दिया है और एक तथा 5, 2 मान लीजिए दूसरा बिंदु है बी और जो दिया है क्या 5, 2।
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पूछा है कि के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बीच का जो दूरी का सूत्र होता है उसे डी से डिनोट करते हैं, और जो सूत्र होता है वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। देखिए यह मान लीजिए यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है। देखिए दिया है रूट में x2 का जो मान दिया है वह दिया है 5 माइनस x1 का मान दिया है कितना -k1 का होल वर्ग प्लस y2 का जो मान दिया है 2 माइनस y1 का मान जो होगा कितना हो जाएगा 3 का होल वर्ग। अब देखिए जो बीच की दूरी निकलेगा वो है 5 और -1 माइनस प्लस 1 यानी होल वर्ग प्लस यहाँ पे जाएगा -1 माइनस 1 का होल वर्ग क्या होगा 1 हो जाएगा, और यह यहाँ पर है रूट में 5 प्लस 1 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 यानी जो मान आएगा रूट में 37। तो पूछा था कि ए जो बिंदु यह है -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पूछा था के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा रूट में 37। कैसे देखिए इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 का मान दिया है 5 तो 5 लिख दिए, माइनस x1 का जो मान है वो दिया है -1 तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या जाएगा 5 1 6 का वर्ग 36। y2 का मान दिया था 2 माइनस y1 का मान दिया है 3 तो 2 माइनस 3 यानी -1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 36 प्लस 1 37 यानी जो मान आएगा वो कितना जाएगा रूट में 37। और इसे क्या लिखेंगे वो मात्रक, इसे जो लिखेंगे इसे लिखेंगे रूट 37 क्या मात्रक। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए आगे जो सवाल दिया है जो नहीं लिखा है जल्दी लगा ले। तुझको समझ में आया बंटर लोग कि नहीं? देखते हैं आगे सवाल क्या दिया है। देखिए आगे जो सवाल आया है वो क्या है। देखिए आगे सवाल आया है कि सवाल सेट 2 का बस सेट 2021 में एक सवाल दो आया सवाल। अब सेट 1 आ गया 2021 का सेट 1 है और दिया है इसमें सवाल सबसे पहले कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हो। तो सबसे पहले यह जो यह बिंदु है वो किस अक्ष पर है एक्स अक्ष पर, इसलिए कोई यह क्या हो गया यह हो गया हमारा एक्स है और यह होता है एक्स, यह होता है एक्स डैश, यह होता है वाई और वाई डैश। कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित जो यह मानिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 0 से समदूरस्थ है। यानी देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जो मान लीजिए दो। अब देखिए आगे जो सवाल है, देखिए आगे सवाल जो दिया है वो दिया है कि दो बिंदु है। कहा है कि दो बिंदु है जो एक्स अक्ष पर क्या है स्थित है। दो बिंदु एक्स अक्ष पर, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। यही बोला है, यानी जो यह बी है यह ए और सी से क्या है समदूरस्थ यानी बराबर बराबर क्या है स्थित है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे जो यह ए बी बराबर क्या रहेगा बी सी, तो लिख देंगे कि ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी, बीसी की क्या बीच की दूरी। अब देखिए ए बी का जो बीच की दूरी है वो कितना रहेगा, ए बी का जो बीच का दूरी है वो मैं फॉर्मूला से करवाता हूं, होता है x2 माइनस x1, यह है x2 यह है y2, यानी x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 और हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर बीसी की बीच की दूरी। देखिए तो हो जाएगा रूट में -2, x -2, x का वर्ग प्लस 9, 0 का वर्ग। अब देखिए यह रूट रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यह x -2 का वर्ग क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस 4 -4 x प्लस हो जाएगा और 0, 5
5 रहेगा, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो ये क्या होगा 25 बराबर -2x और माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस x का वर्ग माइनस 2 इंटू -2 इंटू x प्लस और 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है। और देखिए x का वर्ग प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस x का वर्ग माइनस 2 दूना के 4x हो जाएगा, यानी प्लस की क्या हो जाएगा 4x प्लस 81। देखिए यह x स्क्वायर यह x स्क्वायर कट जाएगा, यह 4 और यह 4 कट जाएगा, बचेगा क्या -4x। और इधर जब इधर आएगा तो देगा -4x, यानी -4x बराबर 81 माइनस 25, यानी -4x क्या हो जाएगा माइनस के 8x बराबर 11 में से 5 जाएगा 6, बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी 5, यानी जो x का मान रहेगा वो कितना रहेगा 8 7 56 माइनस के 7। तो पूछा था कि x अक्ष पर माने b का जो मान क्या होगा, तो जो x का मान आया है वो कितना है -7, और ये तो 0 है ही, तो यानी जो इसका निर्देशांक होगा x अक्ष पर -7 का मान 0, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। देखिए आगे जो सवाल दिया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मतलब ये जो पेपर है इसमें मैं सोचा क्यों ना एक ही पर मैं सवाल लिख दिया जाए, तब ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है। देखिए अब जो आया है सेट 1 में एक और सवाल आया है, दिया था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1, एक बिंदु है -1, और क्या है 4, और 4, जो बिंदु यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है। कहा है कि -1, और 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को जो यहाँ पर एक बिंदु है, कोई बिंदु दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करिए विभाजित कर रही है। कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1, और 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो पूछा है कि विभाजित करती है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो यह बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, और पूछा है कि इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी जो बिंदु इसको जोड़ने वाली रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कौन सी बिंदु है। तो मान लेते हैं कि यह x y है, इसका जो निर्देशांक है वो x और y है, और यह m1 और m2 के रूप में क्या कर रही है विभाजित कर रही है। यहाँ पर जो मान है यह x1 और y1 का दिया है, यहाँ पर x2, y2 एक सूत्र पढ़े होंगे यह अंतर विभाजन के लिए कि देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कौन सा विभाजन हो रहा है। अगर माइनस में मान आता है तो वो y विभाजन है, और अंदर आता है तो वो क्या है वह मतलब प्लस चिन्ह आएगा तो वह आंतरिक विभाजन है। लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं है, तो जब हल होगा तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं यह x के लिए, तो जो x के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है, x के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, यानी x का जो मान दिया है, यानी x बराबर m1 का मान दिया है 2, x2 का मान दिया है कितना 4 दिया है, प्लस m2 का मान दिया है 3, और x1 का मान दिया है -1 बट्टा में m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3 यानी 5 रहेगा। जो x का मान आएगा 4 दूना के 8, और यह -3 बट्टा में 5, तो जो x का मान आएगा 8 में से 3 गया 5, और 5 बट्टा में 5, यानी जो मान आएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब कहा है कि y का भी मान ज्ञात कीजिए, जो y का फार्मूला होता है वो होता है m2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। m1 का जो मान दिया है वह 2 दिया है, इंटू y2 का मान दिया है -3 प्लस m2 का मान दिया है 3, और y1 का जो मान दिया है 7 दिया है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहाँ पर जाएगा 2 3 6 -6 प्लस 7 3 के 21 बट्टा में 2 3 5, और 21 में से 6 जाएगा हो जाएगा 15 बट्टा में 5, यानी जो मान आएगा वो कितना जाएगा 3। जो सेट 1 2021 का है, जो दूसरा सवाल हमें क्या पूछा था
ये सेट 1 2021 में दूसरा सवाल यही पूछा था कि कोई एक बिंदु है -1, 7 और दूसरी बिंदु 4, -3 को मिलाने वाली रेखा इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो पूछा था कि जो ये बिंदु है यह इसका निर्देशांक क्या होगा, जो इसका निर्देशांक होगा वो हो जाएगा कितना, x का मान है 1, y का मान है 3, यानी 1, 3 हो जाएगा। यही हमें पूछा था। जिसको जिसको उतारना है जल्दी उतार लो। आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। भाई वीडियो पसंद है तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए सेट जो है हमारा सेट, ये क्या है, सेट 8। देखिए अब 2022 में, अब सेट 2021 में इतना ही दिया था, अब देखिए 2022 में यह सेट 8 है। सेट 8 2022 का, देखिए सेट 8 है 2022 का, सेट 8 है 2022 का। जो दिया है एक सवाल कि बिंदु हो, फिर वैसा ही सवाल आया है कि बिंदु हो ए, बिंदु दिया है ए जिसका निर्देशांक दिया है -4, 2 तथा बी एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड, बस ना आप लोग चित्र बनाते जाइए। जो कहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु है यह मध्य बिंदु दिया है कितना, पी का जो मान दिया है वह दिया है कितना, a/8, 4। तो पूछा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है कि एक बिंदु है a और एक बिंदु है b। a का निर्देशांक जो दिया है -4, 2, b का जो निर्देशांक दिया है वो 5, 6 दिया है, और कहा है इसका मध्य बिंदु जो दिया है वो p यानी a/8, 4 दिया है। तो कहा है कि यह मध्य बिंदु है, तो पूछा है कि a का मान क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिए जो x1 मान लीजिए x1 है, देखिए यह होता है, यह दिया है, और बराबर जो होता है वह x और y के लिए होता है, यानी x के लिए यह होता है और y के लिए यह होता है। तो पहले x का मान दो, x मान लीजिए क्या है, x1 है, यह y1 है, यह x है, यह y है, यह x2 है, यह y2 है। तो जो x के लिए फार्मूला बनेगा, x के लिए वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, और x का मान दिया है a/8, a/8 बराबर x1 का मान दिया है -4 प्लस, और x2 का मान दिया है 5 बटा में 2। ये बताइए 2 चौके 8, a/4 बराबर ये -4 और +5 कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 हो जाएगा। तो a का मान था और कितना हो जाएगा 4, और हमें बस पूछा है, अब हमें y का फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, बस पूछा था कि a का मान क्या होगा। सवाल दिया था कि बिंदु a और b को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का ये फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, और मध्य बिंदु के फार्मूला से मैं क्या a का मान निकाल चुका हूं। बस इतना ही। आगे देखिए सवाल, मुझको बता दो चाहूं मैं यारा। देखिए ये जो मैं बस क्वेश्चन लिखा हूं कि सब खोजना नहीं पड़ा है, एक ही पर है, तो आराम से सवाल हल हो जा रहा है। आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। देखिए आगे जो सवाल दिया है वो दिया है कि यही सेट 8 में दूसरा जो सवाल आया था, सेट 8 में दूसरा जो सवाल आया था वो आया था कि बिंदु एक दिया है जो -4, 6 है। यह एक बिंदु है -4, 6, और कहा है कि बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो यह बिंदु एक दिया है, बिंदु कितना -6, 10, और एक बिंदु दिया है 3, -8, और बोला है कि इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, यह जो बिंदु है -4, 6, यह किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए बात को समझिए, मान लीजिए कोई बिंदु ए है,
और यह कोई बिंदु बी है और यह बिंदु मान लीजिए क्यू है। कहा है कि जो ए और बी को जोड़ने वाली रेखा है वो बिंदु क्यू इसे किस अनुपात में विभाजित करती है। कहा इसे किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो मान लीजिए ये क्या m1 और m2 के रूप में क्या विभाजित कर रही है। अरे हाँ है ना। और मान लीजिए ये x हो जाएगा और ये y और ये हो जाएगा x1 y1 इतना हो जाएगा। अब देखिए जो इसका सूत्र निकलता है वो मैं अभी बताया कि क्या x के लिए जो निकलता है वो निकलता है m1 x के लिए जो निकलता है वो निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x का मान दिया है कितना -4 बराबर m1 का मान नहीं दिया है और x2 का मान जो दिया है वो दिया है 3 प्लस m2 का मान नहीं दिया है और x1 का मान दिया है कितना -6। x1 का जो मान दिया है वो दिया है -6 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए इसे त्रिभुज गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4m1 और हो जाएगा -4m2 बराबर m1 यानी 3 है 3m1 प्लस ये हो जाएगा -6m2। ये बताइए -4m1 है यहाँ पर -3m1 है इधर आएगा तो हो जाएगा -4m1 -3m1 बराबर -6m2 और यहाँ पर -4m2 है ये हो जाएगा कितना है +4m2 -4m1 और +m1 कितना हो जाएगा -7m1 बराबर और -4m2 +4m2 हो जाएगा -2m2। इतना समझ में आया। अरे भाई कुछ बोलो ना। अब देखो यहाँ पर दिया है m1 और इधर है गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग m2 बराबर यहाँ पर -2 बटा में क्या हो जाएगा -7 जो m1 और m2 है इसे 2 बटा में 7 यानी m1 संबंधे m2 जो है m1 संबंधे m2 इसे 2 संबंधे 7 के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। और यही हमसे क्या था पूछा था कि 2 अनुपात 7 पूछा था कि एक बिंदु जो है और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड कि वो किस अनुपात में विभाजित करती है तो वो हो जाएगा 2 संबंधे 7। ये 2 संबंधे 7 के अनुपात में से क्या करती है विभाजित करती है। अब आगे सवाल देखते हैं तालो जिसको नहीं आया था भाई। मुझको बता दे। अब देखिए एक और मस्त सवाल दिया है तीसरा इसी में सेट 8 में भाई 3 सवाल आया था। सेट 8 का तीसरा सवाल देखते हैं। एक शायरी बोलता हूँ कि हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। आज जिसका संघर्ष रहेगा उसी का जीत होती है। देखिए आगे जो तीसरा सवाल दिया है कहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। कहा है कि x और y दिया है और पूछा है कि इसमें क्या संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 और एक बिंदु दिया है 0,0 तथा x, y संरेखी है। देखिए कहा है कि 3 बिंदु दिया है एक ए बी सी और बोला है कि एक्स वाई का क्या संबंध ज्ञात कीजिए जबकि जो ये तीनों बिंदु है क्या है संरेख है। और 3 बिंदु दिया है ऐसा मैं अभी सवाल बताया कि जब 3 बिंदु दिए हैं इसके लिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रेखांश ज्यामिति में होता है 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 इतना हो गया। अब देखिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें जो कह दिया है कि तीनों बिंदु क्या है तीनों बिंदु जो है क्या है संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 0 हो जाता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और दिया है कि 1/2 और मान लीजिए कि यह क्या है x1 है और कामा y1 है यह x2 कामा y2 है यह x3 कामा y3 है। x1 का जो मान दिया है वो दिया है 1 कामा y2 जो दिया है वो दिया है 0 माइनस y3 का मान दिया है y
प्लस, अब देखिए x2 का जो मान दिया है वो 0 दिया है, और 0 में से कुछ भी हम लोग रखेंगे y3 का जो मान दिया है वो y दिया है, माइनस y1 का जो मान दिया है वो दिया है 2, प्लस x3 का जो मान दिया है वो दिया है x, कोष्ठ में y1 माइनस y2, y1 का जो मान दिया है वो 2 दिया है, माइनस y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 0 दिया है। अब देखिए यह जो 2 है इधर आएगा तो शून्य हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ऐसे 0 माइनस वाई और माइनस वाई में एक से गुणा करेंगे तो माइनस वाई बचेगा, प्लस और यह 0 में कोई भी संख्या से गुणा कर दे तो क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है x2 यानी हो जाएगा कितना, y1 का मान दिया था 2, यानी जो यह कितना हो जाएगा 2x, और 2 में 0 का बस 2 में से 0 हटा दे 2, 2 में x से हटा दे 2। अब देखिए ये शून्य का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पूछा था कि x और y में क्या संबंध ज्ञात करना है, तो अब देखिए इधर जो आएगा माइनस वाई है, ये देखिए 2x, तो 2x इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस है, और इधर माइनस तो इसको मैं सजातीय क्रम लिख दे रहा हूँ, और बराबर क्या आएगा 0 हो जाएगा, इसे उड़ा दो इसमें से। तो पूछा था कि x y में संबंध ज्ञात कीजिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई बराबर 0। पूछा था कि ए 3 बिंदु दिया था कि ए ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तो पूछा है कि x y क्या संबंध ज्ञात करना है, तो जो संबंध होगा 2x माइनस वाई बराबर क्या 0, इतना ही हमें मान ज्ञात होगा। जो नहीं लगाया जल्दी कर लो। भाई वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कोई तो मुझको बता दे कितना हूँ पागल में, कोई तो एक और देखिए एक लाजवाब सवाल दिया है सेट, अब ये सेट 8 खत्म हो गया, सेट जो 7 है 2022 का सेट 7, देखिए जो 2022 का सेट 7 क्या दिया है, ये बात बता दूं चाहूं मैं आराम। देखिए सेट अब 7 करते हैं, सेट 7, और सेट 7 में जो पहला सवाल दिया है वो दिया है कि जो दिया है सवाल की बिंदु एक दिया है, बिंदु जो दिया है बिंदु -3,5 की y अक्ष का है कि y अक्ष से दूरी है, देखिए कहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से क्या है दूरी है। बहुत सिंपल सवाल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस हो गया, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर y डैश होता है, और जो यह होता है इसे क्या कहते हैं मूल बिंदु, यानी 0,0 होता है। इधर बढ़ने पर प्लस, इधर बढ़ने पर प्लस, और इधर से आने पर माइनस, और इधर आने पर माइनस। देखिए क्या है -3,5, तो जो -3,5 है वो इसमें आता है, माइनस का प्लस इसमें आता है, प्लस प्लस इसमें आता है, और प्लस और यह क्या माइनस और प्लस इसमें आता है, और माइनस का माइनस इसमें आता है। तो क्या है -3,5, तो यानी इसमें आएगा -3, मान यहाँ पर कोई बिंदु है -3, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो हो जाएगा, और यहाँ की दूरी है वो 5, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है कितना है -3,5। तो पूछा है कि y अक्ष से दूरी है, तो इधर y है और y अक्ष से दूरी कितना है 5 है, जो दूसरे सेकंड पे होता है उसे y अक्ष का मान होता है, यानी y अक्ष की जो मान पूछा है y अक्ष की दूरी, y अक्ष की जो दूरी पूछा है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। दिल की तू बातें बताना, सवाल को हल करना। अब आगे देखो सवाल भाई, तो मेरी दिल की हंसी है और मैं तेरा दिल का हंसी। मौज हो गया ना। अब देखिए सवाल क्या दिया है, एक और सवाल दिया है, और यही सेट 7 में 2022 में आया है। दूसरा जो सवाल आया है वो आया है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधी 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु दिया है, एक दिया है ए और एक दिया है क्या बी, और जो ये मिलाने वाली रेखा है
जो मिलाने वाले इसका मान जो दिया है 1,3 दिया है और इसका दिया है -4,6। काय को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई जो बिंदु है यहाँ पर आर एक बिंदु है, इसे दो संबंधी एक के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसे दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करती है तो कहा है कि अंतःविभक्त का अनुपात में अंतःविभक्त करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कह दे क्या आंतरिक विभाजन, तो आंतरिक विभाजन के लिए सूत्र होता है प्लस के लिए, आंतरिक विभाजन के लिए जो सूत्र होता है आंतरिक विभाजन, वो आंतरिक विभाजन के लिए जो सूत्र होता है, मान लीजिए यहाँ पर x और y निर्देशांक है, x और y निर्देशांक है, तो जो x का बनता है x बराबर क्या होता है, देखिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। मान लीजिए यह xy हो गया, यह m1 हो गया, यह m2 हो गया, यहाँ पर x1 y1 हो गया, यहाँ पर x2 y2 हो गया। जो x का मान दिया है यही हमसे पूछा है, और m1 का मान 2 इंटू x2 का मान दिया है -4 प्लस m2 का जो मान है वो 1 दिया है, और x1 का मान जो दिया है वो 1 दिया है, x1 का भी मान 1 दिया है, बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x बराबर होगा -8 प्लस के 1 बटा में 3, यानी x बराबर -7 बटा में 3। x का जो मान आया वो कितना है, -7 बटे में 3। अब हम क्या y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान दिया है 2 इंटू y2 का जो मान दिया है वह 6 दिया है, m2 का मान 1 दिया है और y1 का मान दिया है 3 बटा में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12 प्लस 3 बटा में 3, यानी 12 3 15 बटे में 3, यानी जो y का मान आया वो कितना रह गया, 5 आ गया। इतना समझ में आया y का मान है। और हमें यही तो पूछा था कि इनकी जो ये बिंदु दो संबंधी एक अनुपात में विभाजित करेंगे वो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7,3, यानी जो इसका निर्देशांक होगा -7,3 7 बटा में 3,5, यही हमारा निशान होगा। फिर समझिए सवाल में बोला था कि दो बिंदु A और B है को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R मान लीजिए R है, जो इसे दो संबंधी एक के अनुपात में क्या विभाजित कर रही है। पूछा था कि जो तो आंतरिक विभाजन कर रही है, तो पूछा कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो मान लीजिए x y पर निर्देशांक होगा, मान लिया। अब देखिए जो x का मान होगा m1 x2 प्लस m दिया है -4 प्लस m1 का मान 1 और x1 का मान 1 दिया है बट्टे में 3, यानी जो मान है इतना आ दिया। अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग। दिल की तू राहें बताना आई लेकिन ना समझ में भाई लोग, आई लेकिन ना समझ में बंटर लो बोली जाना। अब देखिए सेट 6, अब सेट 6 में क्या किया है, सेट 6 में अब देखिए ये सेट 7 में बस 2 सवाल दिया था, अब सेट 6 में क्या दिया है, देखिए सेट 6 में आया था सवाल, यहाँ पर सेट 6 है। देखिए इसमें सवाल दिया था सबसे पहले कि यदि बिंदु a, 0 दिया है, 3 बिंदु दिया है a b c, a का जो मान दिया है वो दिया है एक, जो मैं a b c अपने से मान लेता हूँ, यह दिया है 1, 0 0, b है 1, माइनस है, संरेख है, तो कहा है कि बिंदु इतने इतने संरेख है, जो बिंदु दिया है a, 0 0, b और जो दिया है वो दिया है 1, -1, ये तीनों क्या है, संरेख हैं। जब फिर संरेख बोल दिया, तो जब संरेख हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए 1 बटा में a माइनस 1 बटा में b बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1 बटा में 2 कोष्ट में 101, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। अब देखिए जो
कहा है कि संरेख है, जब संरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सूर्य यह 1/2 हो गया, और यह मान लीजिए x1 है, यह कामा y1 है, यह x2 कामा y2 है, यह x3 कामा y3 है। x1 का मान दिया है a पोस्ट में, y2 का जो मान दिया है वो b दिया है, माइनस y3 का जो मान दिया है वो y3 का मान माइनस के 1 यानी प्लस के 1, कितना हो गया -1, जब यहाँ माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस x2 का जो मान दिया है वो 0 दिया है, और y3 का जो मान दिया है वो माइनस के 1 माइनस y1 का जो मान दिया है वो a दिया है, प्लस कहा है कि x3 का जो मान दिया है वो दिया है 1, और y1 का जो मान दिया है वो दिया है कितना 0, माइनस y2 का जो मान दिया है वो कितना दिया है b। अब देखिए यह तो इधर 0 हो जाएगा, अब देखिए यह हो जाएगा ए बी प्लस के ए, और यह सबको क्या बना देगा 0, तो इसको छोड़ दो। अब यह 1 और यह माइनस बी है, तो जब 1 में माइनस बी से गुणा हुआ तो क्या जाएगा माइनस के बी। अब देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, 1 में ए माइनस 1 में बी बराबर 1, हम इसमें क्या ए बी से भाग देते हैं, लिख देंगे कि समीकरण में ए बी से भाग देने पर, तो जब ए बी से भाग देंगे तो यह हो जाएगा दोनों पक्षों में देंगे, दोनों पक्षों में समीकरण में भाग देने पर, क्या लिखिए समीकरण में भाग देने पर ए बी से, तो जब भाग देंगे तो इसका मान तो 0 आ जाएगा, बराबर जब ए बी बटा में ए बी लिखेंगे प्लस ए बटा में ए बी माइनस बी बटा में ए बी हो जाएगा, यह से यह कट जाएगा, यहाँ से यह कटेगा, और यहाँ से जब यह कटेगा हो जाएगा क्या 0 बराबर यह 1 प्लस यह 1 में बी बचेगा माइनस 1 में ए। बोला था कि 1 में जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जब 0 के इधर आएगा, जब जो बराबर किधर आएगा तो 1 में ए, ये जब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 1 में बी, और बराबर क्या 1 रहने देते हैं। हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध इतना ही करना था कि 1 में ए माइनस 1 में बी बराबर ए, हमें यही सिद्ध करना था। दिया था सेट 6 का पहला सवाल था, और यही सवाल बहुत इजी सवाल था। और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक, मुंह सुखा गया है थोड़ा, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी जल्दी सवाल को उतारिए, जल्दी जल्दी सवाल को उतारिए भाई। आगे सवाल को देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए जो सेट 6 है हमारा, वो सेट 6 में एक ही सवाल दिया था, सेट जो 6 है इसमें एक ही सवाल आया था। अब सेट 5 देखते हैं, सेट 5 में कितना आया है सवाल देखते हैं, हम में मार देते हैं। धुआं हो गया भाई, धुआं हो गया, मौज कर दिए भाई साहब आप लोग। आगे देखिए सेट 5 में दिया है कि एक बिंदु दिया है, यह आसान है कि -1, -3, और दिया है कि 5, -2 के बीच की दूरी हो, ये तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, ये आप लोग को लिए सवाल मैं दे रहा हूँ। क्या है कि यह और यह की दूरी ज्ञात करना है, ये आप लोग के लिए हो गया होमवर्क। और एक और सवाल होमवर्क मैं दे रहा हूँ, दूसरा जो सेट 5 में दूसरा आया है, वो आया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो दिया है कि P 0, जो Q है वो 2, 0 है, और जो R है वो क्या 0, 3 है, यही दिया है। ये लोग बहुत आसान आ जाएगा, तुरंत में आ जाएगा। आप लोग बस त्रिभुज का फॉर्मूला रखकर यह हो जाएगा x1, यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, यह y2 हो जाएगा, यह x3 और यह y3, और इस पर यह क्या सवाल आ जाएगा। आप लोग इस पर दोनों होमवर्क है आपके लिए। अब आइए सेट 5 में बस 2 सवाल दिया था, अब सेट 4 देखते हैं क्या दिया है। देखिए सेट 4 में जो आया था,
ये क्या है ना कि मैं इस पर फुल सवाल को एक जैसा कर दिया हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, लाइन में बता दूंगा। देखिए सेट 4 में जो है, सेट 4 में एक सवाल आया है, बस सेट 4 में एक सवाल आया था कि है, यह भी आसान है, यह भी आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा। दिया है कि बिंदु ए दिया है, ए जो बिंदु दिया है -4, 0, जो बी दिया है वो दिया है 4, 0, और जो सी है वो दिया है कितना 0, 3, और बोला है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा। आप लोग मतलब इस शीर्ष निकाल कर और इसकी अगर बीच की दूरी क्या, यह ए है, यह बी है और यह सी है, जब आप लोग त्रिभुज के शीर्ष दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, तो पूछा है कि वो त्रिभुज होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, यह इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी क्या कर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सा त्रिभुज होगा। और दोनों का बल और इसके बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, नहीं तो विषमकोण त्रिभुज, दो भुजा बराबर हो तो विषमकोण त्रिभुज, ऐसे आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। यह भी सवाल होमवर्क के लिए मिलेगा। आगे देखिए एक सवाल दिया है वो मैं बता देता हूँ। अब सेट 4 में इतना दिया था, सेट 3 में सवाल नहीं आया था। सेट 2 में क्या आया है कि जो सेट 2 है वो आया है कि यदि बिंदु a, 0, यदि बिंदु जो ए दिया है वो a, 0 है, जो बी दिया है वो 0, b है, और जो सी दिया है वो x, y है। संरेखण फिर भी कहा दिया है कि जो तीनों बिंदु हैं क्या है, संरेख है, संरेख है। तो कहा है कि तो सिद्ध कीजिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a, यही क्या सिद्ध करना है। अब जब हमें यही सिद्ध करना है तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है, बस संरेख का है, त्रिभुज का सूत्र आप लोग को याद है, मैं बता दिया हूँ। यह हो गया x1, यह y1, यह x2, यह y2, यह x3 और यह y3। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 कोष्ठ में x1 का मान दिया है a मान दिया है कोष्ठ में x y2 माइनस y3 का मान b दिया है, माइनस y3 का मान y दिया है, प्लस फिर होता है x2 का जो मान दिया है वह दिया है कितना है 0, कोष्ठ में y होता है y3 माइनस y1, y3 का मान दिया है y माइनस y1 का मान दिया है वह 0 दिया है, प्लस फिर होता है क्या x3 का मान दिया है x, कोष्ठ में y1 माइनस y2 यानी 0, माइनस के b। अब देखिए तो बस हो गया, यह हो जाएगा 0 बराबर, यह हो जाएगा ए बी माइनस के ए वाई, यह हो जाएगा 0 तो इसका कोई मान ही नहीं, प्लस और यह हो जाएगा माइनस के बी में एक्स से गुणा करेंगे तो कितना माइनस के एक्स बी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध बोला है एक्स बटा में बी प्लस वाई बटा में बी बराबर है, तो सब में क्या करें ए बी से क्या भाग देते हैं, ए बी और ए बी से क्या भाग में पहले देंगे कि ए बी से भाग देने पर जब ए बी से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो यह तो 0 हो जाएगा, या 0 बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस, यह ए से ए कट जाएगा और बचेगा क्या y बटा में b माइनस यह b से b कट जाएगा x बटा में a, और हमें x बटा में a या माइनस है इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस x बटा में a, यहाँ पर माइनस y बटा में b है, जब इधर आएगा तो प्लस y बटा में b बराबर यह 1 दिया है तो 1 हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था कि x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a, हमें यह इतना ही सिद्ध करना था। देखिए सवाल में दिया था कि 3 बिंदु हैं a b c, जो तीनों क्या है कोई त्रिभुज के शीर्ष हैं और तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं। जब संरेख है तो बोला था कि सिद्ध कीजिए कि x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a, तो इसमें जब संरेख है तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 हो जाता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो इस पर हम लोग क्या मान रख दिए a बटा में 2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1, इस पर मान रख कर मैं क्या सिद्ध कर दिया हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना भी सेट यानी 2021 और 2022 में निर्धारित ज्यामिति दिया था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और भाई वीडियो पसंद है ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में और चैनल को लाइक